ये टीचर ट्रेनिंग और मेडिटेशन का भी ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, तो इसलिए क्रिया योग हम इसमें भी सिखाएंगे। ओके, तो हम क्रिया योग देखेंगे आज। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने टीचर ट्रेनिंग नहीं किया है लेकिन मेडिटेशन कर रहे हैं, ये कोर्स कर रहे हैं। तो क्रिया योग कैसे सिखाया जाता है, इसका ट्रेनिंग मैं आपको यहाँ पे आज दे रहा हूँ और करवा भी लूंगा आपसे। तो क्रिया योग क्या है? पहले तो क्रिया योग ये हम कह सकते हैं कि तीन चीजों का संगम है, तीन चीजों का मिश्रण है। वो है तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये तीन चीज मिलकर बनता है क्रिया योग। ओके, सो क्रिया योग का पर्पस क्या है? व्हाई शुड वन डू क्रिया योग? क्रिया योग का पर्पस है कि हमारे लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं, जैसे गुड हेल्थ, गुड रिलेशनशिप, अच्छे रिश्ते, अच्छा स्वास्थ्य, आरोग्य, उत्तम आरोग्य, या पैसे, या अच्छे लोगों से रिलेशंस, व्यवहार, मतलब रिलेशनशिप अलग, रिलेशंस अलग, या कोई व्यवहार जो है, कोई ट्रांजैक्शन, कोई प्रॉपर्टी की डील वगैरह नहीं होती है, ऐसा ये होता है। या कोई चीज, आप किसी चीज के लिए प्रयास कर रहे हो और सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या चाहिए होता है? आपको वहां पर आप सोचते हो कि कैसे नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या बाधाएं आ रही है। तो जो भी बाधाएं आ रही है, उन बाधाओं को अगर आपको निकालना है, तो क्रिया योग वहां वहां सब जगह काम करेगा। नकारात्मक चीज आपको दूर भगानी है, तो भी क्रिया योग काम करेगा। सकारात्मक चीज लानी है लाइफ में, तो भी क्रिया योग काम करेगा। तो क्रिया योग एक ऐसा एंशियंट टूल है कि जो इन सभी चीजों पर आपको बहुत ही अच्छा असर देगा। क्या होता है कि लोग जीवन में जब ऐसे हताश होते हैं या बहुत बाधाएं आती है, तो वो गलत रास्ते पर जाते हैं। गलत रास्ते पर यानी, मैं ये नहीं कहता कि गलत रास्ते मतलब बैड हैबिट्स। ओके, शराब, ड्रग्स, वो भी गलत रास्ते। या तो वहां जाएंगे, या तो बाबाओं के पीछे भागेंगे, कोई मंत्र शंतर या गलत तंत्र विद्या, गलत तंत्र विद्या बोल रहा हूँ, तंत्र विद्या भी एक विद्या है, लेकिन गलत तंत्र, मांत्रिक के पास जाना, तंत्र विद्या करना, किसी अघोरी को ढूंढना, कोई बाबा को ढूंढना, कोई काला जादू वगैरह करने वाले को ढूंढना, क्योंकि कोई बोलते बोलते बोल जाता है कि शायद तुम्हारे पीछे कोई प्रॉब्लम है, किसी ने लगा दिया है या तुमको बाहर का देखना चाहिए, ऐसे कोई बोल जाता है। और हम बुद्ध की तरह उन चीजों के पीछे भागते हैं और फिर अटक जाते हैं और सोल्यूशन मिलता नहीं है। सो साफ सुथरा, प्योर, एकदम साफ सुथरा व्हाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक है क्रिया योग। ओके, मैजिक इसलिए क्योंकि मैजिकल बेनिफिट्स मिलते हैं। ओके, मिराकलस चीजें आपको मिलती है। आजकल हम मिराकल्स पर यकीन करना भूल गए हैं, या हमको लगता है मिराकल्स होते नहीं। कितने लोगों को लगता है मिराकल्स होते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। होते हैं, अच्छा, सभी को लगता है। गीता जी को नहीं लगता है? नहीं लगता, गुड, ऐसा भी चाहिए। और बाकियों को लगता है कि मिराकल्स नहीं होते। ओके, तो मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ। मिराकल्स डू नॉट हैपन ऑन देयर ओन, miracles are made to be happen. Okay, or rather miracles do not happen on their own, you have to make miracles happen. Okay, miracles अपने आप कभी नहीं होते हैं, आपको उनको करना पड़ता है, हासिल करना पड़ता है, तब वो होते हैं। चमत्कार आज भी होते हैं। आपको अगर मैं बोलूं तो ये बहुत आगे की बात बोल रहा हूँ, अभी आप बोलेंगे कि ऐसा होगा क्या सच में?
तो कैसे होगा? आपको अगर मैं बोलूं कि किसी दीवार के आर पार भी इंसान जा सकता है, तो आपको लगेगा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारे योग में, पतंजलि योग सूत्र में, लिटरली पतंजलि योग सूत्र में अष्ट सिद्धियां दी है कि आप किसी चीज के अंदर जा सकते हो। ओके, किसी व्यक्ति को वश या किसी चीज को भी वश कर सकते हो। ओके, तो मतलब क्या, इतनी कैपेसिटी आप में आती है। मतलब क्या, मॉलिक्यूलर लेवल पर, सेल्यूलर लेवल पर, डीएनए लेवल पर। ओके, सब कुछ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मिनरल्स, है ना? ये है। अगर वो केमिकल फॉर्मूला आपने डिसॉल्व कर पाए और वापस रिजेनरेट कर पाए, तो आप गायब होंगे, दीवार से आर पार भी जाएंगे। ओके, समझ रहे हैं हम? तो ये पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए मतलब बहुत ही हाई लेवल की प्रैक्टिस जो हमारे बस की नहीं है। फिर भी मैं बता रहा हूँ, मतलब मिराकल्स ये भी हो सकते हैं। उन्होंने अष्ट सिद्धियों में बताया है कि आ, मतलब आप हवा की तरह लाइट हो सकते हो, लेविटेट कर सकते हो, गायब हो सकते हो, विशाल हो सकते हो, अणु के इतने छोटे हो सकते हो, वशीकरण यानी किसी को वश में कर सकते हो। ओके, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, सबके सारे एक्सपीरियंसेस उन्होंने बताया। तो ये अष्ट सिद्धि है, एक सिद्धि, गरिमा, लघिमा, महिमा, तो उसमें नहीं जाते हैं। बट ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि चमत्कार आज भी होते हैं। अगर आपने वायु तत्व पे, ओके, पवन पे, वायु पे, हवा पे अपना संयम बना लिया, इतना फोकस हो गए कि उसके क्वालिटीज आप अंदर महसूस करने लगे, तो यू विल स्टार्ट फ्लोटिंग विद द एयर। अगर आकाश तत्व को आपने इतना उसके ऊपर ध्यान दिया, उसको अपने अंदर पूरे ऑर्गन लेवल पर अगर आपने काबू कर लिया, उस पर प्रभुत्व पा लिया, तो आप आकाश मतलब वैनिश हो जाएंगे, तरल हो जाएंगे, वायु तत्व के आकाश की वजह से वैनिश हो जाएंगे। अगर आपने अर्थ एलिमेंट पे इतना फोर्स लगा दिया, इतना कि आप इतने जड़ हो जाओगे, विशाल हो जाओगे, जड़ हो जाओगे, कि कितना भी हिलाने की कोशिश की तो हिलोगे नहीं। कभी कभी देखो, किसी व्यक्ति को चार लोग पकड़े होते हैं, खींचते इधर से उधर से, वो तो जमीन पे ना उतना ही वजन है ना उसका, 80 केजी, 70 केजी ही है वो। तो ऐसा क्या हो गया उसमें कि इधर से पांच लोग खींच रहे, इधर से पांच लोग खींच रहे, फिर भी वो खींच नहीं पा रहे एक ही जगह पे। उसने अपना अर्थ एलिमेंट बढ़ा लिया एक तरह से। हाँ? हो गया ना जड़, है तो वजन उसका वहां पर तराजू पे, उसको वेट पे खड़े होकर खींचने को बोलो की ताकत से, तो वजन तो उतना ही दिखेगा उसका, लेकिन फिर भी कैसे खींच पा रहा है? उसने अर्थ एलिमेंट को बढ़ाया, अपने अंदर के अर्थ एलिमेंट को बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि उसके मांसपेशी मसल्स में अर्थ एलिमेंट आ गया सामने, और वो खींच रहा है सब लोगों को, उसको हिला नहीं पा रहे। सो अगर ये पॉसिबल है, तो बाकी की चीजें भी पॉसिबल है। हम उन चीजों पर काम नहीं कर रहे। पतंजलि योग सूत्र में प्राणायाम बताया है, जल नीति बताया है, मतलब शुद्धि क्रिया बताई, इन शॉर्ट ऐसे पूरा बताया ना डिस्क्रिप्शन में, शुद्धि क्रिया। तो हम शुद्धि क्रिया करते हैं तो हमको लाइटर लगने लगता है। हम प्राणायाम करते हैं तो हमको पूरा और शरीर लाइट होने लगता है। हम आसन प्रैक्टिस करते हैं तो हमको शरीर में दृढ़ता, स्ट्रेंथनिंग महसूस होती है। इन चीजों को हम जैसे के तैसे लेते हैं, और उसको उसका अनुभव लेने की वजह से हम उसके ऊपर यकीन करते हैं कि यस, ये क्या हुआ, प्रूव हुआ, इसके तो ठप्पा मार दिया कि यस, शुद्धि क्रिया से सब शुद्ध हो जाता है, प्राणायाम से लाइट हो जाता है, आसन से दृढ़ता आती है। अब वही पतंजलि जी आगे जाके सिद्धियों के बारे में बात करते हैं, तो उसके ऊपर हमको यकीन नहीं होता। ये हमने कोशिश की, पूरा प्रैक्टिस किया, रिजल्ट मिला, ये हमने कोशिश ही नहीं की, कैसे मिलेगा? वही आदमी ये भी बता रहा है, वही व्यक्ति ये भी बता रहा है, उसी सूत्रों में बताए हैं दोनों चीजें, लेकिन फिर भी तो क्या होता है, सिलेक्टिव लर्निंग, सिलेक्टिव एक्सेप्टेंस हमारा हो चुका है। ओके, हमारे एक 50-60 साल पहले, 70 साल पहले लेजेंड्स बनते थे। परसों हम ऐसे ही बात कर रहे थे, तब नवीन जी भी हम थे, उसके पहले सोनिया जी और मैं बात कर रहा था। पहले देखो कितने लेजेंड्स हो गए,
कितने इन्वेंशंस हो गए, आज क्यों इन्वेंशंस नहीं, आज क्यों लेजेंडरी पीपल नहीं थे, शिवाजी महाराज जैसे, ओके, ज्योतिराव फुले जैसे, महात्मा गांधी जैसे, बी आर अम्बेडकर जैसे, बहुत सारे नाम हम ले सकते हैं, राधा कृष्ण जैसे, ओके। यहाँ तक कि लास्ट मुझे लगता है अब्दुल कलाम वगैरह इनके जैसे लेजेंड्स जो है आज नहीं देखने को मिलते भाई। माइकल जैक्सन भी, वी कैन कॉल हिम द गॉड ऑफ म्यूजिक और डांस में भी, है ना, लेजेंड है वो। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि अब हमें उतना असीम परिश्रम किसी एक चीज के ऊपर नहीं करना है, इसलिए गॉड ऑफ क्रिकेट किसे कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर। एक प्रैक्टिस को, एक शॉट को 1000 बार प्रैक्टिस किया। ब्रूसली ने एक बार बोला था कि मुझे उन उस इंसान से डर नहीं लगता कि जिसने 100 उसको 100 अलग अलग उसको मार्शल आर्ट के टेक्निक्स आते, 100 स्ट्राइक्स आते, कौन सा एक शॉट आता है, कुछ तो ऐसा वर्ड है उसका। मुझे उसके से डर लगता है कि जिसने एक पर्टिकुलर शॉट को या प्रैक्टिस को या एक पर्टिकुलर उस फाइट को 100 बार प्रैक्टिस किया या 1000 बार प्रैक्टिस किया, एक ही पे मास्टरी किया, एक लिया उसको बड़ा किया, क्योंकि इसलिए आजकल लेजेंड्स हमको नहीं मिलते। सो ये जो चीज है ये उस ख्याति में से आती है, उस किताब में से आती है, उस चीज में से आती है क्रिया। ओके, तो उसको उस तरीके से अगर आप लेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। इसके प्रमाण मैं खुद आपको एक प्रमाण हूँ। मैंने क्रिया योग का बहुत सहारा लिया और आज भी लेता हूँ। ये बहुत बड़ा सीक्रेट शेयर होने जा रहा है आपके साथ। मैं हमेशा जवाब जब जब मैं ये बताता हूँ, मैं लोगों को ये बताता हूँ कि आप अगर यहाँ से हिमालय चले जाएं खोज में, कि मुझे ज्ञान प्राप्त करनी है, मुझे ब्रह्म ज्ञान का प्राप्त करना है, मुझे उस बाबा से मिलना है जो मुझे ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान दे। और आप जाएंगे, यहाँ से ट्रेन पकड़ के जाएंगे, फिर वहां जाएंगे, फिर वहां पे जहाँ पे सब गाड़ियां रुक जाएंगी, फिर आपको पैदल जाना पड़ेगा, रास्ते खत्म हो जाएंगे, आपको रास्ते ढूंढ ढूंढ के जाना पड़ेगा। फिर एक गुफा में, ठंड कपकपाती गुफा में खुला बैठा हुआ, सिर्फ अपने एक अपने प्राइवेट पार्ट्स को ढका हुआ बैठा मिलेगा, या शायद वो भी नहीं ढका होगा, ठंड में भी शांति से बैठा हुआ एक योगी मिलेगा जिसकी दाढ़ी बड़ी चुकी होगी। और आप उसको फिर भी उसकी तपस्या भंग करेंगे, बोलेंगे बाबा जी मुझे ज्ञान दो, एक चीज बताओ कि सारे दुख हर जाए। बाबा जी आंख खोलेंगे, बोलेंगे क्या बोलेंगे? क्रिया। तो जो शिद्दत से आप वहां जाकर मेहनत करके जो सुनेंगे और वो फॉलो करेंगे क्योंकि इतनी मेहनत की, वही चीज मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। फर्क ये है कि मैं किसी गुफा में नहीं, मैं मेरी दाढ़ी बड़ी हुई नहीं है, मैं नग्न नहीं बैठा हूँ, ओके? और ना ही मैं ठंड में कप कपाते हुए, या आपने बहुत तकलीफ ली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी वैल्यू कम है। मैं नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये नेटवर्क खत्म हो गया है। गिव मी 1 मिनट, आई विल बी बैक।
मी ते पोराने ते स्क्रॅच कार्ड आणलेलं ना. नाही कार्ड आणलेलं ते ना फक्त आधी draft करायचं आणि मग हे. कार्बन पेपर आहे का? हा हेलो, ते मला ना हवा हेलो, क्या सुन पा रहे हैं? यस सर। ठीक से सुन रहे हैं या ब्रेक? ब्रेक हो रहा है सर, आवाज आ रही है बट वीडियो नहीं चालू है। Yes, now I'll continue. कैमरा ऑन करता हूँ, रुकिए। उसी अहमियत से इस चीज को लेना है जिसे कहते हैं क्रिया योग। ओके,
सो आपको ये नहीं है कि कहीं पर आप बहुत मेहनत करके जा रहे हैं। तो क्रिया योग में तीन प्रमुख चीजें हैं, वो है तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। पतंजलि योग सूत्र में आपको क्या दिखेगा? ईश्वर प्रणिधान को ही उन्होंने ज्यादा वैल्यू दिया है कि ईश्वर प्रणिधान ही सब कुछ है, ऐसे उन्होंने बोला है। लेकिन जैसे जैसे आप कोई भी चीज में और जाते हो या उसके ऊपर कोई भाष्य करता है कोई एंशिएंट टेक्स्ट पे, तो उसमें आपको दिखेगा कि वो उसको इलैबोरेट करते हैं। तो पतंजलि जी ने खुद से तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान इतना डिटेल में बात नहीं की है, उसका अर्थ समझ के इलैबोरेट करके जो लोगों ने बताया है, तो वो है तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तीन चीज मिलके बनता है क्रिया योग। तप क्या है? तप इंटेंस ऑस्टेरिटी, इंटेंस प्रैक्टिस। कोई भी चीज को हम तपाते क्यों हैं? ताकि हमको उसको प्यूरिफाई करना होता है। तो जब भी आप इस किसी को समझाएंगे या कराएंगे, तो आपको ये तीन चीजें बतानी है कि क्रिया योग में क्या है, तप है, ईश्वर है और साध्य है और ईश्वर प्रणिधान। तप क्यों करना होता है ये भी आपको समझाना पड़ेगा। तप करना है, करने के पीछे का मतलब क्या है? इंटेंस प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस किसी भी चीज की कि उसमें आप माहिर हो जाए। इंटेंस ऑस्टेरिटी इज तप। सो जैसे आपने दूध गर्म किया तो उसके अंदर के बैक्टीरिया मरने के लिए, ओके, तो दो अर्थ निकलते हैं तप के, इंटेंस प्रैक्टिस और दूसरा प्यूरिफिकेशन। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं? प्यूरिफिकेशन के लिए। प्यूरिफिकेशन क्यों करना है, काय का करना है, किस चीज का करना है? तो प्यूरिफिकेशन नाड़ियों का करना है। नाड़ियों का क्यों करना है? नाड़ियां प्यूरिफाई होंगे तो ईड़ा और पीड़ा पिंगला नाड़ी जो है वो खुल जाएगी। ईड़ा और पिंगला खुल जाएंगी तो क्या होगा? तीसरी नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी खुल जाएगी। सुषुम्ना खुल जाएगी तो क्या होगा? तो कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी। कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी तो क्या होगा? तो सारे चक्र उजागर हो जाएंगे, और सारे चक्र उजागर होंगे तो क्या होगा? पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हमें मिलेगा। ओके। सो परसों भी मैं बता रहा था एक इसमें कि हम 3D जीव है, थ्री डायमेंशन में हम जीते हैं। हमको ये चीज 3D मतलब क्या? सिर्फ ऐसा होता प्लेन तो 2D, लेकिन हमको ये भी पता है कि इसके अंदर भी कुछ है। कोई बॉक्स लिया हमने, हम्म, तो बॉक्स ऐसे दिखता है हमको, सिर्फ पेपर होगा तो 2D, बॉक्स है तो 3D। पता है कि इसके अंदर भले खाली हो कुछ हो तो, लेकिन इसके अंदर भी कुछ है। तो अंदर देखना मतलब ऐसा इमेजिन होना, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, वो 3D है। लेकिन 4 डिमेंशन भी है, 5 डिमेंशन भी है। तो साइंटिस्ट आज ये मान रहे हैं कि 10 डिमेंशन है। डिमेंशन बोलो, डायमेंशन बोलो, ओके। सो 10 है, कितने हैं? 10। क्योंकि वो फिजिक्स के रूल्स के अनुसार स्टेबल 10 तक पहुंच पाते हैं उनकी विचार। हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में क्या होता है बताया कि 7 लोक ऊपर है और 7 लोक नीचे है। डायमेंशन ही है लोक, है ना? पाताल लोक, तलातल लोक, ऐसे आप खुद रिसर्च करो। 7 ऊपर है, 7 नीचे है, 14 है टोटल। तो वो और 4 बता रहे, बाकी साइंस बोल रहा है 10 है। अभी साइंस एक्सेप्ट कर रहा है, वो भी क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर जो भी काम करे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके। सो जब हमारा सहस्रार चक्र उजागर हो जाता है, सारे चक्र उजागर हो जाते हैं, तो वो नॉलेज हमको मिलने लगता है। सो दैट इज वाई, सो वो अल्टीमेट एम है। इसलिए कुंडलिनी या सहस्रार चक्र या सारे चक्र उजागर होने चाहिए। चक्र उजागर होने के लिए कुंडलिनी पहले जागृत होनी चाहिए। उसके जागृत होने के लिए हमारी सुषुम्ना नाड़ी ओपन होनी चाहिए, तो वो अंदर जाएगी। सुषुम्ना नाड़ी कब ओपन होगी? जब ईड़ा और पिंगला नाड़ी बैलेंस होगी। पुराने जमाने में कोई भी बाहर से आता था तो उसकी नजर उतारते थे और बोलते थे ईड़ा पीड़ा टड़ो, ईड़ा पीड़ा, आपकी ईड़ा पीड़ा निकल जाए, है ना? ऐसे बोलते थे। एक्चुअली वो कहते थे, उनको कहना ये था कि आपकी ईड़ा और पिंगला टड़ो मतलब वो चली जाए और सुषुम्ना उजागर हो जाए।
मतलब बातों बातों में भी यही था, हर बात में ये था, हमारे सामने पड़ा था। हमारे पूर्वज बोलते थे मुख से, उनको ही पता नहीं था कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो नजर ईड़ा पीड़ा, आपकी ईड़ा पीड़ा सारी टल जाए टल जाए टल जाए, और वो करते थे। आप यकीन नहीं मारेंगे, अभी भी आज की डेट में वापस सॉल्ट से एनर्जी क्लीनिंग करना आ गया है, नो? उसका नाम एनर्जी क्लेंजिंग विथ सॉल्ट। बहुत सारे पैसे लेते हैं उसके, ये हमारे पूर्वज करते हैं। एनीवेज, कमिंग बैक टू सब्जेक्ट, सो दिस इज फर्स्ट तपा। तो तपा में उन्होंने बताया टूल प्राणायाम। प्यूरिफिकेशन करना है, किसका प्यूरिफिकेशन? नाड़ियों का प्यूरिफिकेशन करना है। नाड़ियों की प्यूरिफिकेशन के लिए क्या है? प्राणायाम, परम तप। प्राणायाम इज द परम तप। सो उसके लिए प्राणायाम करना है। कौन सा भी प्राणायाम चलेगा। प्रेग्नेंट लेडी है तो वो भ्रामरी करेगी, बाकी के अनुलोम विलोम कर सकते हैं। ओके, सो प्राणायाम एक पहला है। दूसरा है स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय है स्टडी ऑफ द सेल्फ। बहुत जगह पर स्वाध्याय क्लासेस लिए जाते हैं। ओके, खास करके पुणे में अगर आप देखेंगे, मतलब बाकी की जगह पता नहीं, सेंट्रल पुणे में स्वाध्याय क्लासेस बहुत जोरों पर है। सदाशिवपेट एरिया, कोथरूड एरिया। सो स्वाध्याय का मतलब निकल के आता है कॉमन पब्लिक के लिए कि सेल्फ स्टडी। आप एंशिएंट स्क्रिप्चर्स पढ़ो, आप कंटिन्यूस मंथन करो, आप कंटिन्यूस किसी श्लोकों को, ग्रंथों को पठन करो, ये स्वाध्याय माना जाता है। ओके, बट अल्टीमेटली उस वो करने से क्या मिलेगा, क्या होगा? अल्टीमेटली स्वाध्याय इज स्टडी ऑफ द सेल्फ, नॉट सेल्फ स्टडी। ओके, स्टडी ऑफ द सेल्फ इज स्वाध्याय। अनफॉर्चुनेटली हमको लगता है स्वाध्याय सेल्फ स्टडी है। नहीं। वाई डू यू नीड टू स्टडी योर सेल्फ? ओके, बताइए क्यों स्टडी करना है? क्योंकि हमें पता ही नहीं हमारा जन्म क्यों हुआ है। ओके, इस किताब को अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ यू, इट विल टेल टू गिव यू नॉलेज। ओके, अगर इस टोपी को मैं बोलूं तुम्हारा पर्पस क्या है, तो तुम्हें ठंड से बचाना। निर्जीव चीज को पता है उसका पर्पस क्या है। एक जिंदा हड्डी मांस वाले इंसान, आपको मैं पूछूं कि आपका पर्पस क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? वाई आर यू हियर इन दिस वर्ल्ड? आपने जन्म क्यों लिया है? आपका क्या पर्पस है? वाई डिड गॉड क्रिएट यू? वाई डिड ही गिव यू द चांस टू बी हियर ऑन द अर्थ? तो आप बड़ा सा 3 डायमेंशन में 3D क्वेश्चन मार्क घूमेगा आपके साथ गोल। आपको पता ही नहीं होगा कि आपका रियल पर्पस क्या है। ओके, और हमको अल्टीमेटली ये भुला दिया गया है, और हमको झोंक दिया गया है ऐसी रास्ते पे कि जहां से कोई रिटर्न नहीं है। कौन सा? उठो, नहाओ धो, खाओ पियो, काम को जाओ। आओ, बैठो, टीवी देखो, सो जाओ, उठो, नहाओ धो, काम पे जाओ। हम्म? पहले माँ बाप पढ़ो 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 पढ़ो, अच्छी नौकरी मिलेगी, नौकरी करो नौकरी करो नौकरी, अच्छी पत्नी मिलेगी, पत्नी पत्नी पत्नी, बच्चे करो बच्चे करो, बच्चे करने पड़ेंगे अभी, बच्चे करो। और फिर हमको ही पता नहीं क्यों किया, फिर बच्चों को बोलते पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अनवांटेड साइकिल। ओके, जिसका, हाँ, जिससे कोई निकलने का क्यों कर रहे वही पता नहीं, क्यों कर रहे हैं ये सब पता नहीं। बट अल्टीमेटली ये नहीं करना था, बट कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें भी समय निकाल के क्रिया योग कर दिया तो आपको पर्पस मिलने लगेगा। सो हु एम आई, व्हाई एम आई हियर, एंड व्हाट इज माय पर्पस, ये जानना रियल स्वाध्याय है। और ये कैसे जानेंगे आप? जब आप ओरिजिनल सोर्स के साथ कनेक्ट होंगे तब। नोइंग योरसेल्फ इज टू नो व्हाई आई एम हियर। व्हाई एम आई हियर तो हु क्रिएटेड, उस सोर्स के साथ कनेक्ट होना है। उस सोर्स के साथ कैसे कनेक्ट होंगे आप? तो जो पहला नाद पूरे ब्रह्मांड की निर्मित के वक्त हुआ, वो अनाहत नाद था, ओम। ओके, सो जब ब्रह्मांड बना, विचार करो, कुछ नहीं था, सारा अंधेरा था, लाइट भी नहीं था, एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट से ग्रह तारे बने, सोलर सिस्टम बना। ओके, गैलेक्सी बनी। इतने बड़े गैलेक्सीज में बहुत सारे गैलेक्सीज हैं। एक गैलेक्सी है हमारी, द मिल्की वे।
उस गैलेक्सी में बहुत सारे तारे हैं, तारामंडल है, उसमें हमारा एक सौर मंडल, एक सूर्य और 9 ग्रह। एक उस ग्रह पर, वो ग्रह भी बराबर दूरी पर है सूर्य से। ज्यादा नजदीक होती तो जल जाती, दूर होती तो ठंड हो जाती। एलिप्टिकल घूम रही है ऐसे, सीधे ऐसा नहीं है, हॉरिजॉन्टल पाथ नहीं है, ऐसा है थोड़ा सा क्रॉस टिल्टेड पाथ है, और खुद भी टिल्टेड घूमती है। तो ऋतुएं हैं, दिन रात होती हैं। चंद्र है, चंद्र की वजह से पृथ्वी पर पानी, समुद्र में ओहटी आती है, और भरती आती है, ओहटी आती है, मतलब टाइडल वेव्स आती हैं। टाइडल वेव्स की वजह से पहले जीवन जो बना समुद्र के अंदर, छोटे एक पेशी जीव बना, एक पेशी जीव से मल्टीपल पेशी जीव बने। और ब्रह्मांड की शक्ति ने क्या किया, पृथ्वी पर पानी होने की वजह से पेड़ पौधे बनने लगे। उस जलचर जीव को टाइडल वेव्स की वजह से कभी कभी बाहर आते थे तो दिखता था बाहर कुछ तो है। तो उनको जिज्ञासा पैदा हुई कि मुझे ये खाना है, देखना है। कुछ बाहर आए, कुछ बाहर पानी में रहने लगे, कुछ अंदर रहने लगे, एम्फीबियस। कुछ पेड़ पे चढ़ गए, पेड़ पे चढ़ के कुछ बंदर बने, वानर बने, वन मानव बने, उससे इंसान बना, हम बने, आप बने। कुछ आकाश में उड़े। पेड़ पौधे भी निसर्ग ने बनाए, हमारे से व्यवहार व्यापार कर रहे हैं वो। आप हमको जीने दो, हम आपको बदले में फूल देंगे, फल देंगे, छाव देंगे, आपको परमानेंट रेजिडेंस की जगह देंगे। मतलब एक ट्रांजैक्शन किया उन्होंने हमारे साथ। सबसे बुद्धिमान जीव इस पृथ्वी पर है, वो है पेड़। उनको कुछ नहीं है, हमको ना दिमाग दिखता है, ना हिलते उलते दिखते हैं, लेकिन पानी बराबर ढूंढते हैं, सूर्य प्रकाश की तरह बराबर अपना, बगैर कुछ इधर उधर दौड़े एक जगह पर ध्यान लगाकर बैठे हैं। पत्तों से ही खाना बन रहा है। देखिए, योगी है वो। पेड़ योगी है, एक जगह पर बैठे हैं और पत्तों से ही खाना बन रहा है। पानी से, पानी लेने हैं, पत्ते कुछ नहीं करना है। ओके, वो थे, इसलिए खाने का सोर्स हमको था। पानी फ्री था, खाना फ्री था, है ना। तो हमको क्या करना था, हमको सिर्फ बैठकर मेडिटेट करना था। ओके, सब फ्री था, लेकिन हम दूसरे राह पर चले गए। तो आप और हम भी इस दुनिया में कैसे आए, पिता की ओर से 1 लाख शुक्राणु माँ की गर्भ की ओर गए, उसमें एक शुक्राणु का संक्रमण हुआ और आप पैदा हुए। मतलब अगर आप पैदा नहीं होते तो 1 लाख, मतलब 1 लाख में से 99,999 लोगों को चांस था आपकी जगह पर जन्म लेने का। लेकिन वो नहीं, वो पीछे रह गए और आपने जन्म लिया। क्यों? क्यों हो आप इतने खास? ये सवाल आपको पूछना चाहिए खुद से। वाई एम आई सो इम्पोर्टेंट? करोड़ों साल पहले वो पहला विस्फोट हुआ, उस दिन से लेकर आज सूरज उग रहा है, डूब रहा है, पृथ्वी घूम रही है, सब कुछ सटीकता से चल रहा है। सटीक प्लान बनाया किसी ने, तो सटीक प्रोजेक्ट बनाया, सालों करोड़ों साल उस प्रोजेक्ट को चलाने में लगाया है, और उस प्रोजेक्ट में मुझे चांस दिया है और मुझे जन्म दिया है, मुझे रखा है। क्यों? ये सवाल ही नहीं पूछते हम खुद को। ओके, ये सवाल पूछना और इसका जवाब ढूंढना में स्वाध्याय। Okay, so why am I so special? Why someone created me? And if I create a property, मैं एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ, उसमें एक फैमिली बनाता हूँ, शादी करता हूँ, वाइफ की, बच्चों की, मैं इस जिम्मेदारी समझता हूँ कि घर में रोटी लाना, इनकी सारी ख्वाहिशें पूरे करना। बच्चे ने कोई जिद की तो उसको पूरा करना मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ। तो उस तरह से जिसने मुझे इस ब्रह्मांड में लाया, इस दुनिया में लाया, मैं अगर उसको समझू कि वो मेरा पिता है, मैंने हट किया, तो उसको देना ही है। We do not understand that the universe should work for us, but instead we are working for the universe. ब्रह्मांड हमारे लिए है, ब्रह्मांड ने हमारे लिए काम करना चाहिए, उल्टा हम ब्रह्मांड के लिए काम कर रहे हैं। ओके, तो ये सिंपल अगर आपने जाना तो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। तीसरा जो चीज है ईश्वर प्रणिधान, ये भी इसी तत्व पे चलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम बहुत बोलते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स पे आधारित है। क्वांटम फिजिक्स क्रिया योग पे आधारित है। कभी किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम तक मिलाने की कोशिश करती है।
हमारे पूर्वज भगवान की मूर्ति के सामने, भगवान के सामने बैठते थे, रोते थे, मेरा ये काम कर दे, मेरे को बच्चा नहीं हो रहा है, वॉट एवर, मेरे को ये नहीं मिल रहा है, मेरे को ये ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, कम कर दे, मैं 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, मैं चांदी का मोदक चढ़ाऊंगा, मैं चांदी की ध्रुवा चढ़ाऊंगा। करप्शन यहीं से स्टार्ट हो पाएगा। सो कराऊंगा। और आपने देखा हो कि ये मन्नत पूरी करने के लिए भी ये लोग जाते थे। हैं? जाते थे कि नहीं जाते, जाते थे। तो ये मन्नत पूरी होती थी उनकी, क्यों? क्योंकि ईश्वर प्रणिधान है वो, सरेंडरिंग टू द यूनिवर्सल सोल। जिसने ही आपको लाया, आपने खुद से आए क्या इस दुनिया में? नहीं। आपको पूछ के डिसीजन लिया था कि तुमको जन्म लेना है, नहीं लेना है? नहीं। तो किसी ने तो आपको इस दुनिया में लाया, भले आपके कर्म फल के सिद्धांत के वजह से आप जन्म लिया हो, चलेगा। लेकिन पहली बार तो जन्म आपको किसने दिया था? वो ब्रह्मांड ने आपको सोचा है लाने के लिए। तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आप आउटसोर्स करो और निश्चिंत रहो, बिलीफ के साथ आउटसोर्स करो। अगर आपने होटल में ऑर्डर किया है वड़ा पाव या सांभर का या मसाला डोसे का, तो आप सोचते नहीं हो कि आएगा कि नहीं आएगा। बिलीफ के साथ दे दिया ऑर्डर, मतलब आएगा ही आएगा। उसी तरह से बिलीफ के साथ अगर आपने विश बोल दी कि आई वॉन्ट दिस, माई विश शैल बी ग्रांटेड, मैं तुम पर छोड़ देती हूँ। ये जो भी मेरे जीवन में है, अच्छा हो रहा है वो भी तुम ही देख लो, बुरा हो रहा है वो भी तुम ही देख लो, शायद मेरे लिए वो ही सही होगा इसलिए तुम कर रहे हो, थैंक यू, और छोड़ दिया। देन यू सी योर लाइफ चेंजेस। तो ईश्वर प्रणिधान को भी टोल दिया है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं ना, आप छोड़ दो करो कॉमन पब्लिक के लिए, तो उसको कॉमन पब्लिक के लिए और भी आसान किया है। तप की जगह प्राणायाम करो, ये टूल दिया है। प्राणायाम में अनुलोम विलोम या भ्रामरी करो। स्वाध्याय में सोर्स को ढूंढो, खुद को ढूंढो, पर्पस ढूंढो, हुआ मैं पूछो। सोर्स को ढूंढना मतलब क्या? अनाहत नाद के साथ वाइब्रेट करो, मतलब क्या? ओमकार जप करो, सिंपल। पहला साउंड हुआ था ओम, बस खुद ओम बोलो, रेजोनेट हो जाओगे, मैच हो जाएगा। तीसरा ईश्वर प्रणिधान, सरेंडर टू द गॉड। वाई टू सरेंडर, ये मैंने आपको बताया। हाउ टू सरेंडर? बाय मंत्र जप, स्तुति, कोई भी स्तोत्र, कोई भी अगर आप कथन करते हो, पूजा, आज भी जो हमने पता नहीं आज नाग पंचमी कितने लोग करते हैं, अब नहीं करते कोई। तो उसमें कथा होती है, वो कथा पठन करते हो आप, उसमें स्तुति दिखेगी आपको, कोई स्तोत्र बोलो, कोई कथा पढ़ो। हाँ, आपका व्रत करो, आपको क्या पढ़ाएगा? तो उस महालक्ष्मी की, उस देवी की, उस भगवान की आप स्तुति कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो, क्यों? ओके। सो स्तुति मतलब ईश्वर परिधान। दूसरा ऑप्शन है कि आप क्या करो, आप मंत्र जाप करो। आरती बोलते हैं, मंत्र जाप करते, क्यों? मंत्र से वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन से हमारे चक्र जो है वो भी वाइब्रेट होने। लेकिन सबसे बेस्ट क्या है? स्तुति करो, ईश्वर परिधान, सरेंडर करो, स्तुति करो। सो किसी भी एक दिन को अगर आपको पकड़ सकते हैं, और आप किसी एक भगवान की आराधना में उसके एक व्रत को अगर आप हर गुरुवार को कर पाए, या हर शुक्रवार को, जो भी भगवान जिसका दिन हो, जो व्रत का दिन हो, वो बस वो व्रत करना है आपको, और कुछ नहीं करना है, श्रद्धा से। और सब कुछ अच्छा बुरा सब उसको अगर आपने सरेंडर कर दिया, देन सी what will happen, because now who is getting responsibility for whatever is happening in your life? Someone else, means the ईश्वर। ओके, देन उसकी क्या इच्छा होगी तो अच्छा ही हो ना आपके साथ। अगर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ मेरे बच्चे के भविष्य के लिए, तो मैं कोशिश करूंगा उसका भविष्य अच्छा हो, क्या मैं कोशिश करूंगा उसका भविष्य बिगाड़ देता हूँ? कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं सोचेगा, कोई भी जनक ऐसा नहीं सोचेगा। तो इस हिसाब से सरेंडर कर दो यूनिवर्सल सोल को। ये तीसरा है ईश्वर प्रेरणा, इसमें मंत्र जाप भी कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं। सो टूल्स क्या है? अनुलोम विलोम या भ्रामरी, स्वाध्याय में ओमकार, एंड यहाँ पर है मंत्र या ईश्वर प्रणिधान में मंत्र या व्रत। 20 20 20 20 अनुलोम विलोम, 20 ओमकार, 20 मंत्र जाप। मंत्र करना है तो गायत्री मंत्र करो,
ओके, गायत्री मंत्र में कौन कैसे बोलना है वो भी हम देखेंगे आज। तो आप देखते हैं अनुलोम विलोम तो ऑलरेडी मैंने आपको प्राणायाम में सिखाया, हम करेंगे उसकी प्रैक्टिस अभी। ईश्वर ध्यान में ओमकार करना है, ओमकार भी मैंने आपको सिखाया है। को लंबा। और ईश्वर ध्यान में गायत्री मंत्र कैसे बोलना है वो मैं आपको सिखाऊंगा और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। सो गायत्री मंत्र में कुछ जगह पर आपको जानबूझकर उन अक्षरों पे आपको प्रेशर देना है, थोड़ा सा उसको हाइटन करना है। ओके, और एक जगह पर कुछ नीचे आना है। ओके, सो अनुराधा पोरवाल का गाना नहीं गाना है। ओम भूम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, वैसे नहीं गाना है, ये कोई गाना नहीं है। हाँ? कैसे बोलना है? ओम भूर भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, ये प्ले, धियो यो नः, यहाँ पे नः में नीचे आता है, प्रचोदयात। तो आप वो महिषासुर मन्नी वगैरह का अगर आपने सदन वर्जन सुना, सदन क्यों है वैसे, साउथ के अगर आप मंत्र ज्यादा अगर आप सुनेंगे तो उसमें बहुत उतार चढ़ाव होता है। ओके, दैट इज द राइट वे टू से द मंत्र। हम महाराष्ट्र के ऊपर सारे है ना डायल्यूट हो गए। और नीचे नीचे क्या रहेगा, कल्चरल आप देखेंगे साउथ में बहुत कल्चर रिच है, ओरिजिनल चीजें अभी भी वहां पे इंटैक्ट है। सो गायत्री मंत्र भी ओम भूर भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्। सेकेंड राउंड से ओम तत्सवितुर से स्टार्ट करें, वापस ओम भूर्भुवः स्व नहीं, वो इनिशिएटर है। ओके, वो एक बार धक्का देके इनिशिएट कर दिया उसने, अब वापस वापस इनिशिएट करने की जरूरत है। फिर ओम तत्सवितुर, इस तरह से इसका क्रेडिट जाता है इस क्रिया योग के सिखाने का मिस्टर भोगल, जो हमारे गुरु थे कैवल्य धाम में, उन्होंने इसको सिखाया है। और उसके परिणाम का भी क्रेडिट उनको जाता है, क्योंकि परिणाम जो उन्होंने गारंटी के साथ बोले थे कि आप 40 दिन क्रिया योग करो और 40 दिन में आपको जो भी चीज के लिए आप क्रिया योग कर रहे हो उसका फल आपको मिलना है। एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू दैट गुरु कि दैट चेंज माई लाइफ। आप भी करेंगे तो आपका भी लाइफ चेंज। सो 20 अनुलोम विलोम, 20 ओंकार, 20 गायत्री मंत्र कभी कर सकते हो, कभी भी। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे करेंगे तो और अच्छा, 10-10-10 सुबह, 10-10-10 शाम को करेंगे चलेगा। ओके, कुछ कुछ लेडीज को ये सवाल आता है कि लेडीज करें या ना करें, क्योंकि कभी कभी कहते हैं कि गायत्री मंत्र लेडीज ने नहीं बोलना चाहिए या ये करना नहीं चाहिए। कुछ नहीं है, अनुराधा पोरवाल ये साक्षी है कि उसने किया था, क्या हुआ, अच्छा ही हुआ उसने। तो सब कुछ कर सकते हैं। भगवान ने या ओरिजिनल ईश्वर ने, सो कॉल्ड मंदिरों में बैठे हुए भगवान पुजारियों ने बनाए हैं, उनके भगवान को स्त्री नहीं चलती, मेंस्ट्रुएटिंग स्त्री नहीं चलती। ओके, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, शायद ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है लेकिन चल जाता है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। मेंस्ट्रुएशन का भी कोई मतलब नहीं है, उस जमाने में पैड्स वगैरह नहीं थे। ओके, सो थोड़ा हाइजीनिक इशू होता था, इसलिए मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स वर नॉट अलाउड। आज की डेट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पूरा हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। So there is no point in debating on these things whether a menstruating lady should go or not. पहले के जमाने में स्त्रियों को इतना काम होता था कि उसको 4 दिन आराम मिलने के लिए उसको बहिष्कृत किया जाता था। वो भी बोलती थी अच्छा हुआ 4 दिन में आराम कर सकती हूँ। तो वो भी हंसी खुशी बोलती थी हाँ मुझे छूना नहीं, कौवा कौवा छू गया मुझे। तो ये सब चीजें जो है इसके पीछे कारण है। आज की डेट में वो करने की कोई जरूरत नहीं है। आजकल
उतने क्रैम्स वैम्स उसके ऊपर ये टैबलेट्स हैं, चीजें हैं, तो हम उसको संभाल सकते हैं। ओके, सो सब लोग सब कुछ क्रिया योग सब कर सकते हैं। नाउ वी विल कम टू द प्रैक्टिस पार्ट ऑफ क्रिया योग। ठीक है, एवरीबॉडी रेडी? सिट स्ट्रेट, ध्यान मुद्रा। हमारे पास है टाइम। अगर आपके पास टाइम है तो 20 राउंड्स करते हैं। अगर टाइम नहीं है तो 10 करते हैं। आप आपकी स्क्रीन पे 1 दिखाएंगे ऐसे, अगर आपके पास टाइम है, या ये दिखाएंगे ऑप्शन 2 के टाइम है। बताइए, सबके पास 1 का ऑप्शन है। अश्विजा के पास 2, अश्विजा का ऑप्शन है। प्राची, आपका क्या ऑप्शन है? 1 भेजना, टाइम है क्या नहीं? सो अश्विजा, यू में प्रैक्टिस 10 बाकी विल प्रैक्टिस 20 यानी अनुलोम विलोम 20 करेंगे। लेट्स स्टार्ट। वापस गीता जी पूछेंगी, विथ कुंभक या विदाउट कुंभक? नो कुंभक, ओनली 1:2 रेशियो।
जिनके अनुलोम विलोम खत्म हो गए हो वो ओमकार की ओर चलेंगे, 20 ओमकार करेंगे। ओके, सबके खत्म हो गए, जमीन जी का बाकी है। हम स्टार्ट करते हैं। ओके, इनहेल करना है फर्स्ट। याद रखिए नीचे से ओमकार को माथे तक लेके जाना है। ऊ और माथे। ओम। इनहेल। ओम। 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 जो मेरे साथ कर रहे हैं लास्ट। ओम। गायत्री मंत्र करेंगे आंखें बंद, मैंने जैसे सिखाया।
पहले कुछ राउंड आपको लय बैठने में तकलीफ होगी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे बैठ जाएगा। फर्स्ट, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नह में पेट को अंदर थोड़ा कपालभाति की तरफ नह खींचना है। सेकेंड से तत्स, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। थर्ड, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 15, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और 5, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लास्ट,
ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आंखें बंद। शांति मंत्र करेंगे दोनों हाथ नमस्कार में। इनहेल। ओम शांति शांति शांति। Rub your palms. Place them on your eyes. Come in namaskar. Gently open your eyes. Thank you. So this is Kriya Yoga. 100% guaranteed results. Okay. पहले इस्तेमाल करें फिर यकीन करें। ऐसा है। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए। क्या रिकॉर्डिंग ऑन ही रखता हूँ। सर यस कोमल फर्स्ट। ओके सर, कंटिन्यू कितने दिन हमें करना चाहिए क्रिया योग? मतलब 14 यूट्यूब पे मैंने days। देखा था कि 14, हाँ, तो वहां पे वो हाँ। 21 डेज का बता रहे थे, तो थोड़ा 40 क्लियर days। नहीं था। 40 दिन। ओके यस अनिता जी। सर 2 क्वेश्चन है। पहले तो तप के बारे में आपने डेफिनेशन के हिसाब से बताया कि तप माने इंटेंस प्रैक्टिस। तो ये इंटेंस प्रैक्टिस सिर्फ प्राणायाम का है या जो आसन हम करते हैं उसे भी यहाँ पे हम इंक्लूड कर सकते हैं? क्योंकि आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया उसमें ईड़ा और पिंगला के बारे में बात किया था, तो वो तो हम प्राणायाम से ही करते हैं। तो वो पहला डाउट है मेरा। ओके इसको कौन आंसर करेगा? मैं नहीं करूंगा। नवीन जी। यस ये क्वेश्चन को आप आंसर। मैं ट्राई करूंगा। देयर कैन बी बेटर आंसर्स फॉर दिस। तो मुझे ये समझ में आया कि जो सबसे पहले सर ने एग्जांपल दिया कि आम से खास बनने के लिए या लेजेंड बनने के लिए किसी भी एरिया में, जैसे माइकल जैक्सन का एग्जांपल दिया है, जितने भी ग्रेट लोग हुए जिन्होंने अपने क्षेत्र में मतलब ऐसी चीजें की जो पहले कभी नहीं हुई, तो बेसिकली उन्होंने अपने आप को तपा। मतलब उन्होंने उस प्रैक्टिस या उस जिस भी एरिया में थे वो उसको इस हद तक उसमें अपने एफर्ट्स डाल के उस हाइट तक लेके चले गए और उन्होंने कुछ आर्टिस्टिक चीजें क्रिएट करी, कुछ इन्वेंशंस क्रिएट करी। तो वहां से वो पहला लिंक किया सर ने के जो क्रिया योग में 3 एस्पेक्ट्स हैं, तप, स्वाध्याय और ईशो प्राणिधान। तो पहला तो तब से है कि प्रैक्टिस टू द एक्सटेंट विच व्हेन यू बिकम expert of that area. So which is one aspect of tap that you do an intense practice. And second practice, if your purpose is not, let's say, in arts or in our modern day whatever area, if your purpose is to connect with a higher powers or Paramatma,
तो द सेकंड एस्पेक्ट इज अपने आप को जो ईड़ा पिंगड़ा के खोल के एंड देन अपनी नाड़ी बेसिकली क्या बोलते हैं चक्र खोलना और फाइनली परमात्मा से कनेक्ट करना. सो दैट कैन बी अ सेकंड रूट विच इज मोर ऑफ अ योगिक रूट, अगर आपके भौतिक ऑब्जेक्टिव्स नहीं. नाउ कमिंग टू स्वाध्याय, सो ये हुआ परिश्रम या फिर हम कोई भी प्रैक्टिस को बार बार नहीं, रिपीट उनका सिर्फ तपा का ही क्वेश्चन था. सॉरी, आई एम ब्रेकिंग. बट मैं इसमें ना एक और चीज जो मेरे को अभी मैं रिलेट या कर या रहा या हूँ श्योर विच श्योर आई श्योर, यू अंडरस्टूड कैन. ऑल्सो. हाँ, कि या पहला है कर्म बेसिकली, चाहे वो हम भौतिक ऑब्जेक्टिव करें या यौगिक ऑब्जेक्टिव करें. दूसरा फिर है कि जब हम उस चीज को परस्यूट कर रहे हैं तो मेरा उसमें क्या यूनिक योगदान हो सकता है, दैट प्रॉब्ली कैन बी गिवन बाय स्वाध्याय. कि व्हाट इज, why am I on this earth, and if this why am I, this purpose can be linked with the first one of tapa. So for example, if somebody take himself in a very extreme level of practice in certain area, तो बेसिक और वो उसको मजा भी आ रहा है, उसके थ्रू वो गॉड से भी कनेक्ट हो रहा है, तो पहला और दूसरा लिंक हो गए. And the third is also very systematically connected with the above two is, okay, when you are practicing intense, when you know your purpose, which is also linked with the first one. Third is that वो आप कर्म करिए, फल की चिंता मत करो, इज यू सरेंडर टू द गॉड, क्योंकि आपने अपना काम कर दिया. दूसरा आपने अपने पर्पस को जान लिया, और तीसरा देन यू सरेंडर टू द गॉड. सो आई थिंक in a way all these three are very systematically interlinked with each other, in taking you in the journey of taking yourself to the ultimate goal, जो भी आपका मिशन, विजन और मिशन लाइफ का. बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने तीनों चीजों को लिंक किया. इसके लिए आई थिंक नवीन जी नीड्स राउंड ऑफ अप्लॉज. क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ गुरु से शिष्य नहीं सीखता है, कि शिष्य से भी गुरु बहुत सीखता है. रादर यहाँ पे गुरु मैं हुई नहीं, मैं भी आपके जो साधक हूँ, तो हम एक दूसरे से सीख रहे हैं. बहुत बढ़िया कि अगर कोई लेजेंड बनने या किसी भी चीज में अगर हमको हमें तो तब करना पड़ेगा. तब के लिए पर्पस अगर आपको मिल जाए कि मेरा पर्पस क्या था, ये मेरा पर्पस है, तो वो मिल गया. और अगर जो काम कर रहे हैं उसको अगर उसमें आप पूरा झोंक दे, ओके, तो ईश्वर पर ध्यान भी हो गया. और अगर मुश्किलें आए तो भी उसको सरेंडर कर दो. प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे नहीं पता, कैसे भी सोल्यूशन करो, मुझे इसमें आगे जाना है. सो इस एंगल से बहुत अच्छी तरह से क्रिया अलग एंगल से मुझे भी आज कुछ समझा. ये सेकंड क्वेश्चन अनिता. बट सर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, रिफाइन द ये फर्स्ट. हाँ, या कि पहली बात तो ये प्यास आप ही ने जगाई है, और आप ही ने वो फंडामेंटल अल्फाबेट्स दिए हैं जिसको मैं कनेक्ट करके सेंटेंस बना पा रहा हूँ. ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेट मी आल्सो एक्नॉलेज दैट. सो रियली थैंकफुल टू यू एज वेल, कि जिसने वो जोत जलाई है दिमाग में, इन तरफ मोर सिस्टमैटिकली सोचने की. पहले मैं रैंडमली सोचता था, अब मुझे टूल्स और एक बेस मिल गया है टू बिल्ड अप माय थॉट प्रोसेस ऑफ दिस. यस यस यस. दूसरा क्वेश्चन अनिता. सर, पहले तो मैं बोलूंगी नवीन जी का जो एक्सप्लेनेशन था बहुत ही अच्छा था, और इट हैज एक्चुअली पार्शियली आंसर्ड माय सेकंड क्वेश्चन एज वेल, बिकॉज मेरा यही सेकंड क्वेश्चन था कि जैसे आपने बोला था कि पर्पस, आपका पर्पस क्या है ये जीवन में आने का. तो कैसे है कि जनरली इन द वर्ल्डली टर्म्स हम जब बात करते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारा पर्पस क्या है लाइफ में. तो कुछ बोलेगा कि मैं जान बचाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, तो वो फायर फाइटर बन जाते हैं समझिए, या फिर मैं ज्ञान बांटने के लिए आया हूँ तो वो टीचर बन जाते हैं. वैसे तो वो उसको भी हम पर्पस बोल सकते हैं. और अगर योगिक एंगल से हम सोचे तो फिर जैसे मुक्ति पाना, तो उसको भी हम पर्पस करके बोल सकते हैं. तो मेरा शिवी, वेट करो. तो मेरा क्वेश्चन ये था कि पर्पस माने स्वाध्याय में किस चीज को हम रेफर कर रहे करके, और उसका कहीं पे नवीन जी के आंसर में मुझे आंसर मिल गया कि आप किस तरह से उस क्रिया योग को आप फॉलो करना चाहते हैं, कि आप जनरल डेली इसके लिए करना चाहते हैं या योगिक पॉइंट ऑफ व्यू से. तो कहीं वो आंसर हो चुका है वो एक्चुअली, बट इसमें मैं और थोड़ा मनन करना चाहूंगी, और तब जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको वापस पूछूंगी जरूर उसके बारे में.
तो ऐसे। यहाँ पर मैंने आपको तप के बारे में दोनों भी बताए। ओके, जी। एक इंटेंस प्रैक्टिस का भी बताया मैंने, कितना माहिर हो जाओ कि आप उसको एक्सपर्ट हो जाओ। दूसरा ये कि आप अगर प्राणायाम परम तप है, मतलब जिनको लिटरली मोक्ष की राह पर ही जाना है, तो फिर वो बाकी कुछ मत सोचे, फिर वो बैठे प्राणायाम करे, स्वाध्याय में ओमकार करे और इसमें ईश्वर प्रणिधान करे। ओके, लेकिन जो दूसरा एंगल है कि अगर आप कर्म योग के एंगल से जाना चाहते हैं, तो कर्म योगी भी मोक्ष प्राप्ति कर ही लेने वाला है ना। वो कर्म को ही अपना इतना बड़ा ये कर रहे हैं कि उसमें ही लाइफ झोंक दे रहा है पूरा। तो वो कर्म योगी इसमें है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पीपल दे डू नॉट हैव एनी लाइक पर्पस, और वो भी अल्टीमेट पर्पस, सिर्फ पर्पस नहीं, अल्टीमेट पर्पस। सो वो लोगों के लिए क्रिया योग एक बहुत अच्छा बोon है। और दूसरी जो लेमैनशिप, लेमैन लैंग्वेज में लेमैन लोगों के लिए क्या है कि वो प्रॉब्लम से जुड़े बहुत ग्रस्त है, त्रस्त है, और उनको पता ही नहीं सोल्यूशन क्या है। इसका मैंने एग्जांपल लाइव देखा। एक आदमी था, मेरा जब मैंने बताया भी है बहुत जगह पर, लेकिन फिर से दोहरा रहा हूँ। मेरे यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन का जब ये काम चल रहा था, तब एक बंदा यहाँ पर रखा था, एक आदमी पानी देने के लिए और ये करने के लिए। उसको टपरी बांध के दिया था यहाँ पर एक घर। तो वो रह रहा था, वो उधर ही कुकिंग करता था, उधर ही रहता था, उधर ही पानी करता था, बाकी ये काम भी करता था। हार्ड वर्किंग गाय। तो फ्राइडे को संडे को वो गायब हो गया, जाता था सुबह सुबह। तो मैं उसको मिलने आता था तो दिखता तो नहीं था। तो सुबह पानी नहीं मारा, तो मैं एक बार जा रहे थे, दो बार जा रहे थे, तीसरी बार, तीसरे संडे को मैंने पूछा, क्या संडे को कहाँ जाते हो? तो बोलते नहीं, वो मैं चर्च जाता हूँ ना। नाम तो उसका क्या था, मराठी, हिंदी, था तो कहाँ से, यूपी से। और मैं बोला, चर्च जाते हो आप, क्रिश्चियन है क्या? नहीं नहीं, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं हूँ तो हिंदू ही। फिर चर्च क्यों जाते? तो उसने बताया कि एक टाइम ऐसे था, एक 5-6 साल पहले, कि वो इतना बीमार पड़ने लगा, इतना बीमार पड़ने लगा, पूछो मत। वो लिटरली कम एज में बुढ़ा लगने लगा। ओके, और बुढ़ा लगने लगा तो उसका मालिक अच्छा था, फिर भी उसको छोड़ा नहीं। उसको बोला, तू रहे, तू ज्यादा काम मत कर, तेरे को मैं मंथली पैसे देते रहो, तो बस जो भी साइट हो उधर बस रहा करो, ध्यान दिया कर, अपना सामान वगैरह चोरी नहीं होना चाहिए। तो उसने तो बहुत परेशान रहता था, बीमार रहता था। उसको लगा मेरा मेरा टाइम खत्म हो गया। और फिर उसको एक व्यक्ति मिला। मैं किसी धर्म के या किसी रिलीजन के बारे में नहीं वही करना चाहता यहाँ पर। तो वो क्रिश्चियन था, उसने आया, उसे बोला, आप यीशु की शरण में आओ, आप प्रार्थना के लिए आओ, चर्च में चलो, आपको बेनिफिट करेगा। फिर ये जाने लगा, उसने सिर्फ बोला बस यीशु के शरण में आओ। यीशु ने ये बोला कि सारे कुछ मेरे को स्वाधीन कर दो, मेरे को छोड़ दो, मैं सब कुछ ले लूंगा अपने ऊपर, तुम बस मेरे पे छोड़ दो, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, मैं तुम्हारे लिए सूली पे चढ़ गया हूँ, तो ये क्या चीज है? तो इसने उस बात को शिद्दत से लिया, और वो यीशु यीशु की शाम को, रोज रात को, उस इधर भी टपरी में भी उसके कुछ लोग आते थे, प्रार्थना करते थे। एंड वो उसने स्टार्ट किया, तो वो इतना उसको रिलीफ मिला कि वो पूरी तरह से उससे बाहर आया, और आज वो काफी खुश मिजाज, मतलब खुश दिखने लगा। एंड आई वॉज अस्टोनिश्ड, because I am already in yoga, I am already teaching Kriya Yoga, and I was astonished to know that this is nothing but Ishwar Pranidhan, but people असमर्थ हैं हम, कि हम अपनी ये चीज लोगों तक नहीं पहुंचा रहे, असमर्थ हैं। मैं वो टिपिकल हिंदूवादी, हमारा सनातन धर्म बढ़ना चाहिए, वो एंगल से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन प्योर कोर नॉलेज। ओके, कुछ ऐसे लगता भी है ना कि why should people lose his faith and go to some other faith, because he doesn't know he has so much power and so much beautiful thing in his own faith. He had to leave his faith literally and take some another faith. It's not the question कौन सा ठीक है, उसको परिणाम मिला तो उसने किया भी तो ईश्वर परिणाम ही किया है। तो we are like lacking behind in propagating scientifically, इतना डिटेल में बताना
बहुत बार बहुत लोगों ने सुना भी है, लेकिन फिर भी बताना, इसलिए ताकि साइंटिफिकली ये चीज लोगों तक जाए, आपको पूरी तरह से समझे। आपको 10 बार वो सुनने के बाद आपके भी दिमाग में वही वर्ड्स वैसे ही वैसे बैठे, और आप वैसे ही उन्हीं वर्ड्स में वही एग्जाम्पल लेके अगर 4 लोगों को बताएंगे, तो उनको वो अच्छी तरह से समझेगा, प्रैक्टिस करेंगे और रिजल्ट करेंगे। ये पर्पस है इस चीज को बहुत ही शिद्दत से सिखाना। और किसी को कोई प्रश्न है? तो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होते, समझता ही नहीं सोल्यूशन क्या। फिर या तो ठीक है, वो अच्छी राह पर चला गया, अगर वो तंत्र मंत्र इसमें चला गया होता तो क्या होता, बाबा बुआ बाजी बाबा में वो नींबू 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 का कुछ करना ही करना, तो वो मतलब अननेसेसरी पैसे वेस्ट होते हैं, टाइम वेस्ट होता है, और कुछ नहीं मिलता। परेशान एक बाबा से दूसरे बाबा, आप देखो बाबाओं को क्यों भीड़ है इतनी, है ना, सपने बेचते हैं बाबा। तो हमको बाबा नहीं बनना है, हमको ओरिजिनल साइंटिफिकली चीजें लोगों तक पहुंचा। यस, सो आई थिंक विल स्टॉप हियर। अगेन शांति मंत्र करते हैं। Inhale. ओम शांति शांति शांति। जेंटली ओपन योर आईज। थैंक यू। अभी हमारे 3 बच्चे हैं मेडिटेशंस। एक है पादस्थ पिंडस्थ रूपस्थ रूपतीत ध्यान, मतलब एक ही इसका नाम है। उसमें हमको कोई भी एक भगवान की मूर्ति, वो मैं ही स्क्रीन पे लगाऊंगा, आपको उसके ऊपर ध्यान करना है। दूसरा है बीच मेडिटेशन, जिसमें हम बीच पर हैं ऐसे इमेजिन करके मेडिटेशन, मतलब वो मैं उसी टाइम पे बताऊंगा। और तीसरा है ट्रायंगल मेडिटेशन, हम शरीर के अंदर के अलग अलग त्रिकोणों को, ये थोड़े से जो ट्रायंगल मेडिटेशन है, ये बहुत ही सटल मेडिटेशन है, बहुत ही सटल, मतलब जहां पर हमारा पहले पहले हमने सब डायनेमिक लिए, फिर अभी अभी हम सब सटल ले रहे हैं। तो सटल मेडिटेशन में क्या होता है कि पूरा कॉन्सेंट्रेटेड फोकस होना पड़ता है आप, तो उसका एक्सपीरियंसेस आपको आएंगे। तो इनको जानबूझ के लास्ट में रखा है, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस से थोड़ा थोड़ा शांत बैठने की आदत अगर लग गई हो, तो इसमें कुछ आपको महसूस, मतलब एक डीप रिलैक्सेशन और डीप मेडिटेटिव स्टेट में जा सकते हैं। सो विल स्टॉप हियर, सी यू ऑन मंडे। ओके, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। बाय बाय। Thank you, sir.